हरे कृष्णा। तो आज के समय में सबसे बड़ा जो हमारे लिए चुनौती है वो यह है कि हम सही और गलत का चुनाव कैसे करें, सही और गलत में निर्णय कैसे लें। लोग बहुत बार इस बात को लेकर बड़े ही तनाव में रहते हैं, बहुत ही चिंता में रहते हैं कि क्या चुनाव करूं जिससे मेरा जीवन का कल्याण हो, लेकिन व्यक्ति चुनाव नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जब तक आपके पास चुनाव का सही चुनाव आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपका एक गलत चुनाव आपके जीवन की दशा बदल देगा। तो कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन पावर आपके अंदर आएगा कहाँ से। इसके लिए हमको अपने जीवन को बदलना होगा। हम जब तक भौतिक जीवन में व्याप्त रहेंगे पूरी तरह से, हम सही निर्णय नहीं ले सकते, सही चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने मानसिक स्तर पर यदि चुनाव करते हैं तो हमारा निर्णय कभी भी सही नहीं होगा। इसीलिए हमको शास्त्र को अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा, शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र को समझना पड़ेगा, और शास्त्र के अनुरूप यदि हम आचरण करेंगे तो ही भगवान की कृपा के द्वारा हम सही चुनाव कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके का चुनाव होता है, सत्य और असत्य। तो व्यक्ति के पास बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि को कैसे उपयोग में ला रहा है वो व्यक्ति, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छा स्टूडेंट बन सकता है, दूसरा व्यक्ति है बहुत अच्छे से वो भी पढ़ाई करता है लेकिन वह टेररिस्ट बन सकता है, क्योंकि बुद्धि दोनों के पास है। उसने अपनी बुद्धि का क्या किया, दुरुपयोग किया, और एक ने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया। तो हमारे सबके पास बुद्धि है, तो हम उसको चॉइस है कैसे हम इसको उपयोग करते हैं। तो हर व्यक्ति को यदि उसको अपने जीवन की उन्नति में लगाना है, यदि अपने जीवन को प्रगति के मार्ग पर लेकर जाना है, तो व्यक्ति को चाहिए कि उसको सद्बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ना कि दुर्बुद्धि कुबुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह से व्यक्ति को जब शास्त्र का अध्ययन करता है, भगवत गीता, भागवतम, रामायण इत्यादि ग्रंथों का जब व्यक्ति अध्ययन करता है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन पावर समझ में आने लगता है। आजकल जैसे बच्चे हैं गलत संगत में चले जाते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं, गलत आदतें पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है। उनको लगता है कि ठीक है, अभी हमारे मन में जो आया हम कर लेते हैं, इसलिए वो मन के स्तर पर वो चुनाव कर रहे हैं। तो मन के स्तर पर जैसे हमने कहा कि चुनाव, उसका रिजल्ट जो है, उसका परिणाम जो है वो अच्छा कभी नहीं होगा। इसीलिए हमें शास्त्र के आधार पर चुनाव करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, और वो बुद्धि हमको भगवान देंगे, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं जो मेरी शरण में आता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं जो सतत रूप से मेरी भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है, मेरी शरण में आता है, मेरे भक्तों का संग करता है, उसको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। इसीलिए यदि हमें अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों का, ग्रंथों का निश्चित रूप से, नियमित रूप से हमें अध्ययन करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रचुर मात्रा में ग्रंथ दिए हुए हैं। हरे कृष्ण।